फीलिंग्स। तो आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलने के लिए परेशान हो रहा है। ठीक है, ये है आज का टॉपिक एंड वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये ओरेकल और सेकंड है टैरो। तो सबसे पहले लेते हैं ओरेकल और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। लेट्स सी हाउ द रीडिंग गोज। ओके, चलो फिर करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड वी विल चूज 5 to 7 cards, 1 to 3 4 5 6 and 7 8। चलो 8 कार्ड्स आ गए, तो हमने 8 कार्ड चुन लिए। ठीक है, और अब देखते हैं कि भाई क्या आती है रीडिंग। यस, लेट्स फोकस ऑन दैट। ओके, तो मैं पहले कार्ड्स स्ट्रेट कर लेता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दी ओनली स्ट्रेट रीडिंग एंड नॉट रिवर्स वन। ओके, तो कोई आपसे मिलने के लिए परेशान हो रहा है, आखिर क्या है वजह और क्यों। ओके ओके, तो पहला जो कार्ड है वो है सीक्रेट्स। मे बी ये पर्सन सीक्रेटली आपके ऊपर क्रश रखे हुए हैं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपको मिलना चाहता है बहुत ही बेसब्री से। दैट कुड बी द रीजन व्हाई द पर्सन इज वेरी मच अफर्मेटिव कि भाई चाहे जो हो जाए, आई वांट टू मीट माय ड्रीम पर्सन। ठीक है, तो ये वजह हो सकती है कि क्यों वो आपको मिलने के लिए परेशान हो रहे हैं एंड इतना कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली मे बी आप कुछ सीक्रेट्स या दोनों के बीच एंड राइट नाउ द पर्सन डजंट वांट टू कीप द सीक्रेट। जैसे कि मे बी आप दोनों लवर हैं एंड मे बी आपके किसी फ्रेंड को शायद पता लग गया होगा एंड आप ये और ज़्यादा सीक्रेट नहीं चाहते एंड इसलिए द पर्सन वांट टू क्लियर इट आउट टू एवरीवन दैट बोथ ऑफ यू आर एज अ कपल। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है मेमोरी। ओके, तो बहुत सारी यादें हैं इस पर्सन के दिल में जो इसको परेशान कर रही हैं। अपेरेंटली आपको भी शायद परेशान कर रही होगी। मेमोरी का मतलब है कि बेसिक बहुत सारी बातें, जैसे कि आप जो पल आपने साथ में बिताए हैं, जो भी भूमिकाएं आपने तब निभाई होंगी एंड एक दूसरे के प्रति जो आपका लगाव है, वो सभी चीज़ें इनको बार बार लगातार याद आती हैं। होता है ना ऐसा पल कि शाम के वक्त हो, रात के वक्त हो, अगर नींद नहीं आ रही है, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो इंसान बस सोचता रहता है एंड सोचते हुए उसको क्या क्या सोचने को मिल जाता है, हम यकीन भी नहीं कर सकते। तो सिमिलरली ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है परफेक्ट टाइम। ये आ गया है कार्ड यहाँ पे। तो परफेक्ट टाइम का मतलब है कि भाई आपसे मिलने के लिए शायद ये इसके लिए एक परफेक्ट टाइम आ गया है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं कि भाई जैसे ही वो परफेक्ट मोमेंट उनको दिखेगा कि हाँ ये सही है, ना तो इनको कोई टोकेगा, ना तो कोई रोकेगा, ना ही आप इन्हें कोई सवाल पूछोगे। तो अगर ऐसे कोई हालत है, then the person would be saying that yes, I'm going to tell her or tell him that I need to connect with them. Okay, ये हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है डिजायर फॉर पीस। ये पर्सन जिंदगी में शांति चाहता है। शांति का मतलब है कि भाई काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जब तक कि आप उन्हें मिल ना जाए, आपसे वो मिलते नहीं, बात नहीं करते, आपका चेहरा नहीं देखते, आपकी आंखों का नूर नहीं देखते, तब तक उनके दिल को चैन और सुकून नहीं मिलता। एंड अगर ऐसे कुछ हालात उनके ज़िंदगी में आ गए होंगे कि जहाँ पे इन्होंने अपना सुख वगैरह सब खो दिया है या फिर बहुत परेशानी में रहते थे, तो आप ही वो दवा हो जो उनको चाहिए। होता है ना ऐसा कि वी जस्ट नीड दैट पर्सन। जैसे कि अगर आपको बहुत तकलीफ है तो बस अपने अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, जो फ्रेंड आपकी सभी बातें सुनेगा और कोई रिएक्शन नहीं देगा, बस सुनेगा। बीइंग अ गुड लिसनर, यही तो बात होती है बीइंग अ बेस्टी। ये पर्सन वही बनने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो एक्सपीरियंसिंग लॉस। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को महसूस हो गया है कि भाई कोई तो ऐसी चीज़ है जो उससे गुम गई है। क्या है वो? ओके, आई थिंक कहानियों में था या फिर गाने में था कि दिल का टुकड़ा खो गया है वगैरह वगैरह। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन उसी तरीके से होता है कि भाई जब अपना दिल अपने साथ हो लेकिन फील ना हो, लग रहा है कि भाई जैसे कोई दूसरा है उसके ऊपर हक जमा रहा है, वो वाली फीलिंग इसको यहाँ पे आ रही है। एंड द पर्सन मिस यू अ लॉट एंड इसलिए बेसब्री से आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है थॉट, यानी कि ख्याल। आपके ख्याल इनको सताते हैं। वही ख्यालात इनको अकेले में सताते होंगे या फिर चलते हुए, गाना गाते हुए, काम करते हुए। सो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड है वो है टाइम टू डीप रेस्ट। ठीक है,
इनको दरअसल कहें ना कि भई जैसे हम कहते हैं कि भई मन को रिलैक्स करना या फिर एक वर्ड है जिसे कहते हैं डीप मेडिटेशन, तो वो इनको चाहिए। देखो शायद काफ़ी दिनों से चैन की नींद नहीं पा रहे हैं। उनको पता है कि भई आप ही वो हो फिलहाल तो जिसको देख के या मिल के उनको वो चैन की नींद मिल सकती है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। एंड जो फाइनल कार्ड है वो नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो कहीं न कहीं ये पर्सन ने नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर दिया है, मतलब अपनी जो हैबिट्स हैं, जो इसको तोड़नी थी या फिर उसने तोड़ी है, लेकिन वापस से वो सिलसिला शुरू हो चुका है, वो उसे ख़त्म करना है। बिकॉज़ ऑफ दैट द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद यू टू ब्रेक द बैरियर ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक। ठीक है? ये है अबाउट रिगार्डिंग द ओरेकल। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं टैरो को शफल और देखते हैं कि क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो वी विल टेक ऑलमोस्ट 5 to 7 कार्ड्स। देखते हैं क्या रीडिंग आती है कि 1 2 3 4 5 6 एंड फाइनली 7। ठीक है, तो 7 कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। लेट मी प्लेस द कार्ड्स फर्स्ट। ठीक है, मैं पहले कार्ड्स प्लेस करता हूँ यहाँ पे। आई होप यू कुड सी दैट। ओके, हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है बैलेंस। ओके, एज यू कैन सी द कार्ड, इट इज ऑल अबाउट द बैलेंस, blending the ideas of others with your own to create something extraordinary, successful compromise, power of diversity, self control, patience। ये एक्चुअली कार्ड है सेक्रेटेरियस का। ठीक है, एंड आई होप यू कुड अंडरस्टूड द कार्ड। तो ये वो कार्ड है, इसके बारे में हम कहें तो भाई यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस पर्सन ने सोचा है कि भाई कहीं ना कहीं इसकी अंडरस्टैंडिंग कम पड़ रही है, तो बैलेंसिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बैलेंस नहीं कर पाते एंड उसी लिए उसी बात के लिए हमें किसी और की ज़रूरत होती है, सख्त ज़रूरत होती है। ये वो मोमेंट है जब इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि भाई द पर्सन रियली नीड यू बैडली। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन वांट यू बैक इन देयर लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिल जाएं, बातें वापस से शुरू हो जाएं एंड जो भी नेगेटिव एक अप्रोच था इनका जिंदगी की तरफ, आपकी तरफ वो चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, टाइम टू टेक एक्शन। ओके, ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। देखो ये पर्सन एक्शन लेके फिरात में है कि भाई आई नीड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। अगर इस पर्सन ने अपने को एक्सप्रेस नहीं किया है, आपसे खुद को साइड में कर लिया है या फिर अपने जो खुले विचार है आपको बता नहीं रहा है, देन द पर्सन इज ट्रबलिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखो कोई पर्सन अच्छा है या बुरा ये तभी पता लगता है जब आप किसी पर्सन को पर्सनली जानने लगते हो। सिर्फ कहानियां सुन के या फिर किसी के बारे में अफवाहें सुन के आप उस पर्सन को जज नहीं कर सकते। ओके, इसी प्रकार से द एम्प्रेस का मतलब है कि इस पर्सन को अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्रेस कहते हैं कि भाई एज यू कैन सी ओवर हियर, ये कितनी प्यारी लग रही है। द पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ समबडी हु शी लव्स एंड नेचर है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो स्वभाव है ये प्रकट करने का एक बहुत ही अच्छा मौका इस पर्सन को मिला है। ऐसे कार्ड है वो है किंग एंड यहाँ क्या, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कंपैशनेट होता है, देन एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली। यही बात है यहाँ पे। देखो ये पर्सन ग्राउंडेड रहना चाहता है, ये नहीं कि भी अपनी असलियत भूल रहा है, तो चाहे उसकी मंथली इनकम कितनी हो, उसकी फैमिली क्या है, कास्ट क्या है वगैरह वगैरह, ये तो उसे पता है, लेकिन अपने दिल की हालात भी उसे कंट्रोल करने हैं। ठीक है, मे भी उसे लग रहा है कि भाई ये अभी सही मौका है जब वो आपसे अपनी दिल की बातें खोल के कह सकते हैं। दिस इज द रियलिटी, आपको एक्सेप्ट करना है तो कर लो वगैरह लाइक बस। ये कहीं ना कहीं आता है टॉरस और कैप्रिकॉर्न का ये साइन। Then we got the air sign, 9 of swords आ गया है यहाँ पे। ठीक है, and what do we see over here? Unfounded fear, expecting worse। कहीं ना कहीं इसको डर भी लग रहा है। डर मतलब कैसा कि भाई सोचा तो है, अब अगर नहीं अप्रोच किया तो पता नहीं कल इनकी शादी हो जाए, कल कोई और ही न्यूज़ मिल जाए, या फिर कहीं ये मुझसे बात करने से मना ही कर दे। एक बार होता है ना कि प्रेमी कहते हैं कि भाई
आज का लास्ट दिन है, अगर तुमने बात नहीं की तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा, लाइक वाइज़ काइंड ऑफ थिंग। ये तो बचकानी चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी बात करें तो भी कहीं न कहीं अपने ही डर में ये पर्सन जी रहा है, ठीक है? एंड डर में जीना कभी भी अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, एज़ यू कैन सी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो मूवमेंट बन रहा है, इसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बस उसे अप्रोच बढ़ाना है और उसका साथ निभाना है, तो चीज़ें सही हो जाएँगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड फाइनली हमारे पास सिर्फ 2 कार्ड। पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके? एंड लास्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके? तो इन दोनों कार्ड से हमें क्या पता लगता है? देखो इस पर्सन ने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, बहुत सारा स्ट्रेस भी हो चुका है। अब इस पर्सन को अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना है, तो उसे क्या करना है? ध्यान से ही सही, धीरे-धीरे ही सही, आपको अप्रोच करना है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप होगा। अगर आपको लगता है ये पर्सन डायरेक्टली कुछ हड़बड़ी में कुछ अलग ही करेगा या फिर कोई अजूबा-सा करेगा, तो ऐसा नहीं है। कर सकता है अब जब कोई और ऑप्शन ना हो, लेकिन द पर्सन इज़ वेरी मच ट्रेडिशनल। तो एक सादगी से भरी हुई कहानी आपको भेज सकता है। इसी प्रकार से आपको कोई ईमेल, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल रिसीव हो सकता है, या फिर वो पर्सनली आपसे आके मिलना चाहते हैं। एंड ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप होगा। कोई भी बचकानी वैसे हरकत नहीं, बट हाँ, आपको बताना कि भई क्या वो महसूस करते हैं आपके बारे में। अब उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होता है, वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेज़ोनेट होता है आप उतना ले लीजिए। रीडिंग, आई होप इट विल रेज़ोनेट।